हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे से पढ़ाई चल रही है। न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, असाइनमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं काफी की, पर कुछ स्टूडेंट्स के आज भी पेंडिंग है। तो आई रिक्वेस्ट देम प्लीज कंप्लीट योर असाइनमेंट, ताकि प्रैक्टिस होगी तो ही हमारा अगला चैप्टर आपके लिए काम का रहेगा। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, जिन्होंने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ होने वाली है। तो प्लीज स्टूडेंट, डू योर असाइनमेंट, डू योर वर्क। अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो जो असाइनमेंट्स मैंने आपको दिए थे, अब वो कितने सही है कितने गलत है वो तो हमें चेक करना ही है। पर मैं चेक करूं उससे ज्यादा बेटर होगा कि आप खुद सेल्फ एनालिसिस करें। जितना मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पे आप लोग ने सॉल्व किया। कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखी थी ताकि आप अपना भी दिमाग लगाएं, क्योंकि डेफिनेटली मार्जिन रिलीफ की बात हो, एग्रीकल्चर इनकम की बात हो, कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक आपके एग्जीक्यूटिव का पार्ट था। हमने काफी डिस्कस किया, एक एक कैलकुलेशन हमने पढ़ी, रेट्स पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, फॉर्मेट पढ़ा। तो हेल्प तो आपको पूरी मिल चुकी है। ऑलमोस्ट काफी स्टूडेंट्स ने सही भी किए हैं, पर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स गलत भी हो यहाँ पे। तो आज हम लोग उस असाइनमेंट्स को चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, आज मैं कुछ सारे न्यूमेरिकल्स तो यहाँ पे वापस लूंगा नहीं, क्योंकि आपने सब भी कर ही रखे हैं। मैं आंसर शीट आपको दे दूंगा, सॉल्यूशन शीट आज आपको ऐप पे अपलोड हो जाएगी, आप खुद भी देख लीजिएगा। लेकिन मुझे इतना पूरा विश्वास है कि जिन्होंने जब असाइनमेंट सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद आज जो मैं सॉल्यूशन मैं खुद बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, वो अपने आप जज कर लेंगे कि हमने कहाँ गलती करी है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार ये असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस, कुछ रैंडम क्वेश्चंस कुछ आपके लिए मैं पिक कर लेता हूँ, सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद एक मार्जिन रिलीफ का क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, और सॉरी नॉट मार्जिन रिलीफ, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद आज हम लोग आने वाले चैप्टर के बारे में ब्रीफ करेंगे कि हमारी जो 110 से 115 आई की सीरीज है उसको पूरा डेप्थ में देखेंगे कि आखिर कब क्या हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज न्यूमेरिकल्स वाला, कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये फर्स्ट रिलेशन था ये बिल्कुल एग्जीक्यूटिव का ही है, इसमें कोई नया रोल नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखिए ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट असेसीज की बात कही गई है। जैसे मिस्टर मोहन एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी उम्र 40 साल है, उसकी इनकम 4,90,000 है। मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से कि ये क्वेश्चन आप लोग गलत कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन भी गलत है तो बिल्कुल भैया बहुत मेहनत की जरूरत है। मेरे हिसाब से तो वापस एक महीने एग्जीक्यूटिव की किताब पढ़ लीजिए, और फिर भी अगर दिक्कत है तो डेफिनेटली मेहनत जरूरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो आई होप इसमें तो 100% श्योर है किसी का गलत नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं सेकंड पार्ट में, मिसेस स्वाति, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज 65 ईयर्स, 2,75,000 की इनकम है। फ्रेंड्स मैंने बताया था, एज अगर 60 या उससे ऊपर हो लेकिन अगर 80 से कम हो तो हमारी लिमिट क्या लगेगी, हमारा बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट 2.5 की जगह 3 का हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या थी, शर्त ये थी कि वो इंडिविजुअल रेसिडेंट होना चाहिए। और यहाँ पे ये स्वाति कौन है, ये स्वाति नॉन रेसिडेंट है। जब ये नॉन रेसिडेंट है तो ऐसे केस में हम यहाँ पे उसको 2.5 लाख वाला एग्जामिशन का बेनिफिट नहीं देंगे। तो ये नॉन रेसिडेंट की वजह से यहाँ पे सिर्फ जो लिमिट लगेगा, बेसिक एग्जामिशन लिमिट, वो 2.5 वाला ही लगेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं थर्ड, बंसल जी की। मिस्टर बंसल, रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज 25 ईयर्स, 5,50,000 की इनकम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड में क्या अंतर आपको मिला। फॉर्मेट आपने सॉल्व किया है, फॉर्मेट वाइज सॉल्व किया है, तो 1% दिक्कत नहीं है। देखिए कभी कभी क्या होता है, टीचर अपनी तरफ से सब कुछ बोलता है, लेकिन स्टूडेंट अपने माइंड में वही चीज उतारता है जो उसको जरूरत है, बाकी चीजों को पता नहीं क्यों इग्नोर कर लेता है। मैंने डे 1 से आपको, जैसे ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट करी, फॉर्मेट, टैक्स कैलकुलेशन, मैंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया, उसमें बहुत फोकस किया कि फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा, एक एक टॉपिक आपको ध्यान है। टेबल बनानी है, पर्टिकुलर्स बनाना है, वर्किंग नोट और अमाउंट, और उसके ऊपर हेडिंग आती है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ असेसी का नाम फॉर असेसमेंट ईयर। उसमें सबसे पहले ना होता है टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, दोनों की टोटल, फिर माइनस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब आप बताइए, आप जब ये फॉर्मेट लिख चुके हैं तो आपके क्वेश्चन के अंदर आप चाहे तो भी नहीं भूल सकते कि अच्छा एग्रीकल्चर इनकम का पॉइंट है, क्योंकि आपके टेबल में ऑलरेडी तो है। अब क्वेश्चन के अंदर एग्रीकल्चर का पॉइंट नहीं है तो इग्नोर करो, और एग्रीकल्चर का पॉइंट आएगा तो ऑटोमेटिक आप उस जगह पे वहां लेके आओगे। आप बताइए, एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट माइनस टैक्स हो जाने के बाद क्या आएगा, ग्रॉस बेसिक टैक्स। उसके बाद क्या माइनस करेंगे, रिबेट। कौन सी वाली, 87A वाली, किसको मिलती है, सिर्फ इंडिविजुअल को। कौन से इंडिविजुअल को, रेसिडेंट इंडिविजुअल को। और वो भी कब मिलेगी, जब उसकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं होगी। तो ये फॉर्मेट अगर आपके सामने है, तो जब पहला पॉइंट आपने मिस्टर मोहन वाला सॉल्व किया होगा,
तो डेफिनेटली वहां पे आपने उसको रिबेट 100% दी होगी, क्यों नहीं दी होगी, देनी जरूरी है। उसी तरह से स्वाति की केस में आपको ना तो रिबेट देनी है, पहला पॉइंट, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है, और दूसरी चीज स्लैब भी 2.5 लाख वाला ही रखना है आपको। तीसरी बात अगर मिस्टर बंसल की अगर हम करें, तो मिस्टर बंसल रेसिडेंट भी है, 25 साल के हैं और 5,50,000 की इनकम है। अब रिबेट देखिए इनको नहीं मिल सकती, क्योंकि इनकी इनकम 5 लाख से एक्सीड कर रही। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी फ्रेंड्स। तो ये पांचवा, दैट इज मिस्टर बंसल वाला केस क्लियर है। अब देखिए 3 करके, अब इसके सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं। पहले केस में मिस्टर ए के बार आप अपने आंसर्स अगर आपके सामने हो, तो चूंकि इसको रिबेट मिल रही है तो 5 लाख की इनकम पे कोई टैक्स लग ही नहीं रहा है, तो उसका टैक्स हो गया 0। मिस्टर स्वाति की अगर बात करें, तो अगेन देखो 2,75 है, लेकिन अगेन ये एज भले कितनी भी हो, इसकी एज 65 साल थी, लेकिन 3 लाख का लिमिट नहीं ले सकती, क्योंकि नॉन रेसिडेंट था, इसलिए टैक्स बनेगा, और टैक्स 1300 रुपए का टैक्स बन रहा है यहाँ पे। फिर मिस्टर बंसल, अब देखिए रिबेट का कॉलम खाली जा रहा है। भैया क्यों रिबेट का कॉलम खाली जा रहा है? क्योंकि 5,50,000 से ऊपर की इनकम हो चुकी है। बात करें प्रियंका की, अब हम फोर्थ केस पे आ रहे हैं। प्रियंका, मिसेस प्रियंका रेसिडेंट इंडिविजुअल, कितने साल की? 21 साल की, और इनकम कितनी है? 15,10,000 रुपए। 15,10,000 रुपए की इनकम है। कोई बात नहीं, सिंपल तरीके से टैक्स निकालेंगे, रिबेट मिलेगी नहीं, 2.5 लाख का एग्जम्पशन लिमिट लगेगा, और टैक्स इसका आ रहा है 276 120। आई होप यहां तक, क्योंकि देखिए HEC हायर एजुकेशन सेस तक अगर आप कैलकुलेशन करते तो आप कहां पहुंच जाएंगे? आप पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स ग्रॉस टैक्स तक पहुंच जाएंगे। और ये जो ग्रॉस टैक्स है वहां तक अगर आप पहुंच गए, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसका कंसेप्ट, मतलब उसका मकसद पूरा हो जाएगा। फिर मिसेस रेशमा की बात करें, रेशमा 60 साल की है, एग्जैक्ट साल की है, 12 लाख की इनकम है। तो भैया यहाँ पे 3 लाख का लिमिट लगाना है, क्योंकि वो रेसिडेंट है। तो यहाँ पे एज 60 भी है और रेसिडेंट है, 12 लाख की इनकम है, यहाँ पे आप स्लैब लगा देना और 3 लाख वाला, और उसकी टैक्स कैलकुलेशन करना। रिबेट मिल नहीं सकती, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा की इनकम है। अब बात करें मिसेस राधिका, रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज 80 ईयर्स, अब 80 टच कर चुकी है प्रीवियस ईयर में, तो अगेन अब स्लैब 5 लाख का लगेगा, और इसकी इनकम 18 लाख रुपए की है। अब 18 लाख रुपए की इनकम है मिसेस राधिका की, तो मेरे ख्याल से आपका 3,53,600 रुपए का टैक्स जरूर आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं मिस्टर घनश्याम जी की। अब घनश्याम जी की इनकम कितनी है? रेसिडेंट है, 40 साल की एज है, और वो 50 लाख की इनकम है। तो 2.5 लाख का स्लैब लगेगा, रिबेट 87 का मिलेगा नहीं, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में कुछ बोला नहीं है, तड़न से फटाफट से कैलकुलेशन चला लीजिए। लेकिन जब आप ग्रॉस बेसिक टैक्स तक पहुंचेंगे और उसके बाद जब सरचार्ज जोड़ने की बारी आएगी, सरचार्ज ऐड नहीं होगा, नो सरचार्ज। मैं लिख देता हूं इनके नाम के आगे नो सरचार्ज, क्योंकि अगर इनकी इनकम अगर एक्सीड होती है 50 लाख से, तो सरचार्ज लगता है अप टू 50 लाख तक, तो सरचार्ज लगाना ही नहीं है, तो सरचार्ज नहीं लगेगा। अब बात करें, लास्ट हम लोग बात कर रहे हैं मिसेस माधुरी की। मिस माधुरी की रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, 21 साल की उम्र है, 2.5 लाख की इनकम, 2.5 लाख तक तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है, रेसिडेंट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं आया, बिल्कुल ब्लैंक। तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका होगा। अब मुझे पता है सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को परेशानी है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप करके भी कहा था कि सर ऐसा है तो क्या करेंगे, वैसा है तो क्या करेंगे। अरे भाई, अब अपना दिमाग लगाना है। कुछ बातें तो टीचर भी छोड़ता है अपने स्टूडेंट को परखने के लिए कि आप अपने दम पे कितना एक्स्ट्रा स्मार्टली वर्क कर सकते हैं। देखिए, कॉमन सेंस भी एक चीज होती है। देखो, हर चीज एक्ट की तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, ऐसा कोई एक्ट का पॉइंट नहीं होगा जो मैं आपको छोड़ दूं, मैं आपको नहीं बताऊं। लेकिन कुछ स्मार्ट वर्क है जो आपको भी करना होगा, और मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट वो चीज भूल गया, तो वो नहीं कर पाया, इसलिए वहां पे उसके साथ गलत हो गया। तो शायद आपके क्वेश्चंस वहां पे आंसर्स आपके गलत हो चुके होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हमेशा गलतियों से हम सीखते हैं, और हमने प्रैक्टिस करी है तो डेफिनेटली एग्जाम में हमारे लिए बेहद काम आएगी, वंडरफुली। अब देखिए, हर चीज एग्जाम में जरूरी हो सकता है, मार्जिन रिलीफ का इतना बड़ा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, और एग्जाम में उसके बारे में क्वेश्चन ही नहीं आए, पर कोई चीज वेस्ट नहीं होती फ्रेंड्स। एग्जाम तो एक पार्ट है, उसके बाद रियल लाइफ में तो ये काम आना ही आना है। तो डोंट फोकस ऑलवेज ऑन एग्जाम, हमेशा अपना बेंचमार्क बहुत ऊपर रखिए, क्योंकि हमें हमारी प्रोफेशनल लाइफ को देखना है। हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हम जितना ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे, और वो भी फंडामेंटली और बेसिकली, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप सेकंड क्वेश्चन। इसको मैं सॉल्व कराऊंगा जरूर फ्रेंड्स आपके लिए, और इसमें देखिए मैं सब नहीं सॉल्व कराऊंगा, मैं आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता दूं कि कैसे करेंगे। मैं सबसे पहले जैसे अगर बात करें, उसमें लिखा है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कहां पर जाके एंड होने वाली? फिलहाल ग्रॉस टैक्स पे एंड होने वाली। आई होप फ्रेंड्स ये बात समझ में आई आपको। अब रही बात, जब कल की क्लास जैसे और अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी शायद टैक्स पेबल तक पहुंच जाए, पर फिलहाल अभी हमारी टैक्स लायबिलिटी ग्रॉस टैक्स पे आके ही रुकने वाली है।
तो चलिए हमारे फॉर्मेट्स हमारे सामने रेडी होने चाहिए और उन्हीं फॉर्मेट के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। मिस्टर एक्स है जिसकी जो रेसिडेंट है और जिनकी एज 40 ईयर्स है और उनकी इनकम 1 करोड़ 1 लाख रुपए है। फ्रेंड्स 1 करोड़ 1 लाख रुपए की इनकम। अब मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। 50 लाख तक की इनकम ऊपर क्वेश्चन में आई चुकी है और आपको पता है सरचार्ज लगना ही नहीं है, तो फिर तो काम, जब सरचार्ज ही नहीं लगेगा तो मार्जिनल विद मार्जिनल विदाउट मार्जिनल वाली बातें खत्म हो चुकी। मैंने कल क्लास में एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था 50 लाख 8 हजार की इनकम का, और उसमें मैंने आपको मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट बताया था कि कैसे विद मार्जिनल रिलीफ और विदाउट मार्जिनल रिलीफ को कंपेयर करते हैं और जो भी बेनिफिशियल होगा वो उठाते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट कैसे निकला, कितना निकला। तो 0 to 50 लाख, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, 0 to 50 लाख हो चुका है। 50 लाख to 1 करोड़, जहां पे मैंने 50 लाख 8 हजार की इनकम की बात की, उस पर सरचार्ज कैसे लगेगा, कैसे कंपेयर करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। तो अब क्यों ना एक एग्जांपल ऐसा लिया जाए जहां पे 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में अगर आपकी टोटल इनकम लाई कर रही है तो क्या होगा। फिर एक एग्जांपल क्यों ना ऐसा लिया जाए जहां पे आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में लाई करती है तो क्या होगा। और फिर बाद में ऐसा कोई क्वेश्चन जहां पे इनकम 5 करोड़ से ऊपर एक्सीड करती हो तो क्या करना होगा। तो वैसे ये सारी चीज में कवर हो जाएगी, क्योंकि देखिए पहला क्वेश्चन हमारा वही जो हम पॉइंट चाह रहे हैं वो उसमें मैच हो रहा है, दैट इज 1 करोड़ से ऊपर की इनकम है पर 2 करोड़ के अंदर है। फिर हमारा पॉइंट नंबर एफ, क्वेश्चन पॉइंट मिस्टर सी वाला, जहां पे 2 करोड़ 1 की इनकम है ये देख सकते हैं। और तीसरा मिस्टर ई 5 करोड़ 1 लाख की। मुझे लगता है जब मैं फर्स्ट और सेकंड केस कर लूंगा ना तो आप खुद ही बोलोगे सर थर्ड केस तो हमें समझ में आ गया, आप खुद ही कर सकते हैं, हम खुद कर लेंगे, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आई होप, उम्मीद करता हूं ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि एक ही पैटर्न स्ट्रेट फॉर्मेट सेम तरीके से रिपीटेशन होने से समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। पर देखते हैं, पहले फर्स्ट सेकंड तो करते हैं कंप्लीट, फिर आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट होती है टैक्स कैलकुलेशन में बात समझने की कि वो रेसिडेंट है नहीं है, और फिर उसके अलावा मार्जिनल रिलीफ का फंडा क्या है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली कभी नहीं बोलेगा कि देखो आप सॉल्व करो, ध्यान रखिए कि ये रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है, ध्यान रखिए कि ये मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी। ये आपको महसूस करना है क्वेश्चन के अंदर कि भाई यार रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, मार्जिनल रिलीफ मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, एक्सेट्रा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब पहले क्वेश्चन पे जब हम आ रहे हैं, मिस्टर ए की एक्स की बात कर रहे हैं, जहां पे उसकी इनकम 1 करोड़ 1 लाख है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आंसर शीट तो ठीक है, इसको अपन साइड में रखते हैं, अब अपन वर्कशीट पे आ जाते हैं डायरेक्टली और बाद में आंसर्स हम लोग कंपेयर कर लेंगे। अब वर्कशीट पे आते हैं तो देखिए 1 करोड़ 1 लाख की इनकम जो है इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए मिस्टर एक्स, सॉरी मिस्टर एक्स टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख, इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए एक एक करके पॉइंट देखते हैं। जैसे कि आपको पता है फॉर्मेट तो हमारे लिए जरूरी है, तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021, ये लिखना जरूरी है। पूछना मत कि सर क्यों लिखें, बहुत जरूरी है, कल बता दिया था, क्योंकि कंप्यूटेशन करते हैं तो बताते भी नहीं कि किस चीज का कंप्यूटेशन किया है। पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट और अमाउंट अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद अब हमारी एक एक जो फिगर्स हैं हम लोग उसको फिल करना शुरू करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर्स में सबसे पहला नाम क्या आएगा, टैक्स ऑन
नॉर्मल इनकम, फिर आएगा टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर की जरूरत नहीं है, ये नॉट एप्लीकेबल, कुछ दे ही नहीं रखा है क्वेश्चन के अंदर, बात खत्म हो गई। फिर हम माइनस करेंगे लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, यहाँ पे भी डैश, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल, हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी एग्रीकल्चर इनकम के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हमारे हाथ में आ जाएगा ग्रॉस बेसिक टैक्स। फिर हमें इसमें से माइनस करना होगा, दैट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इसको माइनस करेंगे। इसको माइनस करने के बाद जो हमारे हाथ में आंसर आएगा वो आएगा नेट बेसिक टैक्स। अभी हम सिर्फ बेसिक टैक्स तक ही पहुंचे हैं, ग्रॉस बेसिक टैक्स हो चुका है और नेट बेसिक टैक्स, ये दोनों हो जाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सरचार्ज। अब फ्रेंड जब हम सरचार्ज ऐड करेंगे तो हमें लिखना होगा, अभी तो फिलहाल मैं दोनों लिख रहा हूं, विथ ऑब्लिक विदाउट मार्जिनल रिलीफ। आप इसको पेंडिंग रख सकते हैं, क्योंकि आप जब कैलकुलेशन कर लेंगे तब आप लिख लेना कि आपको मार्जिनल रिलीफ की जरूरत पड़ भी रही है, मार्जिनल रिलीफ की जरूरत नहीं पड़ रही है। अभी तो फिलहाल मैं लिख देता हूँ दोनों, बाद में मैं इसको रब कर दूंगा, दोनों में से जो भी यूजफुल होगा, विथ और विदाउट मार्जिनल रिलीफ। और ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2। तो हमारा एक वर्किंग नोट टैक्स और नॉर्मल इनकम, बाकी स्पेशल इनकम है ही नहीं, एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं। रिबेट की बात करें तो यहाँ पे भी डैश डाल देते हैं, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि 1 करोड़ 1 लाख की इनकम है तो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। अब ये सरचार्ज जोड़ने के बाद जो हमारे पास फिगर आएगा वो आएगा बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज, बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज। तो ये हमारा एक और आंसर हो गया। अब इसके बाद हमें एक चीज और ऐड करनी है, HEC वर्किंग नोट नंबर 3, और HEC जो ऐड करेंगे वो ऐड होने के बाद हमारे हाथ में आ जाएगा ग्रॉस टैक्स, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का मेन पार्ट है, जहाँ पे हमें सारी कैलकुलेशन एंड करनी है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसकी वर्किंग करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 पे। अब देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 पे हम ये देख लेते हैं कि हमने टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम कैसे निकाला। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, तो हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम सबसे पहले लेंगे टोटल इनकम जो कि हमारी 1 करोड़ 1 लाख रुपए है। हम इसके दो बाइफिकेशन करेंगे, दैट इज नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम अलग करेंगे। तो हमारी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है, तो हम इसको स्पेशल इनकम को प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है ही नहीं कुछ भी, तो बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ आ जाएगा। और अभी के लिए बैलेंसिंग फिगर हमारा यही है, दैट इज रुपीज 1 करोड़ 1 लाख रुपए। अब इसके बाद अब इसकी कैलकुलेशन अगर करें हम लोग, तो शॉर्टकट तरीका आपको पता ही है कि अप टू 10 लाख और बाकी का बचा 91 लाख, तो इस पे तो लगा देंगे हम लोग 30%, और इस पे आ जाएगा 1,12,500। तो आई होप सो इसका जो आंसर आएगा 91 लाख का 30% हो जाएगा 27,30,000 प्लस 1,12,500। तो ये फिगर आता है अराउंड 28,42,500। चलिए फ्रेंड्स, अब ये तो आपने देख लिया 28,42,500, यहाँ पे तो टैक्स कुछ आ नहीं रहा है। अब बात करते हैं हम आगे की। नेक्स्ट अब जो है, अब ये फिगर वहां फिलअप कर देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में। तो चलिए ये फिगर हमारा जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1 में। अब 28 लाख, ये रहा हमारा फिगर है, सॉरी 28,42,500, और यही टोटल हमारी यहाँ पे आएगी 28,42,500। ग्रॉस बेसिक टैक्स भी वही हो जाएगा 28,42,500। अब इसके बाद रिबेट तो हमें मिलनी है नहीं,
तो अब रिबेट नहीं मिलेगी तो हमारा नेट बेसिक टैक्स भी वही की वही फिगर हो जाएगा वापस। तो नेट बेसिक टैक्स अब देखिए कितना आ रहा है, अब 28,42,500। अब सरचार्ज की अब हमें कैलकुलेशन करनी है। तो जब हम सरचार्ज की वर्किंग नोट बनाएंगे तो अब उसके ऊपर आपको ध्यान से देखना है कि ये वर्किंग नोट कैसे चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्किंग नोट नंबर 2, सरचार्ज। अब सरचार्ज कैसे लगना है तो आपको पता है, विद विदाउट मार्जिन रिलीफ, तो हम यहाँ पे दो पार्टीशन करते हैं, विदाउट मार्जिनल रिलीफ पहले साइड में और दूसरे साइड में विथ मार्जिनल रिलीफ। अब यहां पे ध्यान क्या रखना है, जब हम विथ मार्जिनल रिलीफ की बात करते हैं तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि अज्यूम दैट टोटल इनकम इज एग्जैक्ट 1 करोड़। क्योंकि देखिए अब लिमिट, जब मैं कल कह रहा था ना, जहां आपकी लिमिट आ रही वहां आपको अज्यूम करना है। तो कल की क्लास में 50,08,000 की इनकम थी तो हम 50 लाख की लिमिट को अज्यूम कर रहे थे। आज इनकम 1 करोड़ से थोड़ी ऊपर जा रही है तो हम लिमिट कितनी अज्यूम करेंगे, दैट इज 1 करोड़ की। तो यहाँ पे 1 करोड़ को सोच के आपको टैक्स निकालना है। तो यहाँ पे भी देखिए काम तो वही चलेगा, सेम टू सेम। हम एक एक फिगर वापस रिपीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम आपका 28,42,500, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम डैश 28,42,500 रिपीट हो जाएगा, लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम कुछ भी नहीं है 28,42,500। और इसके बाद ये बन गया ग्रॉस टैक्स, फिर माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये भी कुछ नहीं है, यही कि ये फिगर यहाँ पे भी आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा नेट बेसिक टैक्स। फिर इसके बाद हमें ऐड करना है सरचार्ज। अब देखिए फ्रेंड्स, विदाउट मार्जिनल रिलीफ में अब सरचार्ज ऐड होगा एट द रेट ऑफ, क्योंकि अब ये 50 लाख से ज्यादा पर 1 करोड़ के अंदर होता तो हम रेट लगाते 10%, और अब ये जो जा रहा है 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, तो यहाँ पे रेट लगेगी 15%। तो 15% हम चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे 28,42,500 का 15% यहाँ पे आपको लगाना है 4,26,375। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स की क्योरीज होती है कि सर हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि 50 लाख से 1 करोड़ तक की जितनी इनकम थी उसके ऊपर तो रेट वो लगा दे और बाकी के ऊपर रेट लगा दे। ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आप सेग्रीगेशन कैसे करोगे, आपकी इनकम तो डायरेक्टली 1 करोड़ से ऊपर है तो आप दोनों रेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो आपको प्रोपोर्शनेट वे में टैक्स लेना पड़ता, जो भी सरचार्ज आता उस सरचार्ज को आपको अलग अलग करना पड़ता, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपकी इनकम अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के ब्रैकेट में आ रही है तो स्ट्रेट अवे आपको जो स्लैब यूज करना है वो 15% का स्लैब यूज करना है। तो आप डायरेक्टली 15% के हिसाब से टैक्स निकालिए, तो 15% के हिसाब से टैक्स सरचार्ज का आ रहा है 4,26,000। अब दोनों रेट यानी 10 और 15% दोनों रेट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आ चुकी है, तो यू विल हैव टू यूज दिस स्लैब रेट ऑफ 15%। अब ये टैक्स लगाने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आएगा 32,68,875 रुपीज। तो ये तो बेसिकली हो गया आपका बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज। तो ये अगर आप मार्जिन रिलीफ नहीं लेते हैं तो ये वाला फिगर होगा, लेकिन अगर मार्जिन रिलीफ लेते हैं तो क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ अज्यूम करके चलना है। तो जब 1 करोड़ अज्यूम करके चलेंगे तो टैक्स फिगर बदल जाएगा, क्योंकि 90 लाख पे तो 30% के हिसाब से 27 लाख और 1,12,500, तो ये आपका हो जाएगा 28,12,500। स्पेशल इनकम है ही नहीं तो यही फिगर नीचे आ जाएगा 28,12,500। एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स माइनस होना है नहीं तो वही 28,12,500,
रिबेट मिलेगी नहीं। सेम फिगर यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, अब क्या करना है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, सरचार्ज लगाना ही नहीं था, क्योंकि हमने इनकम तो 50 लाख मान ली थी, तो 50 लाख पे तो सरचार्ज होता ही नहीं है, तो आपने सरचार्ज नहीं लगाया। लेकिन आपने क्या किया था, इनकम इन एक्सीडिंग 50 लाख उसको आपने ऐड किया, तो वहां पे इनकम 50 लाख से ऊपर कितनी थी, 8,000, तो आपने 8,000 ऐड कर दिया था, क्योंकि ये मार्जिनल रिलीफ का रूल है। यहां पे यहां पे देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, तो यहां पे क्या सरचार्ज नहीं लगाएंगे, सरचार्ज तो 50 लाख से भी क्रॉस करके सरचार्ज तो लगना है, लेकिन हमारी इनकम कितनी मान रहे हैं, 1 करोड़, 1 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही है, तो हमारा सरचार्ज लगेगा, बट एट द रेट ऑफ 10%। तो यहां पे हम सरचार्ज लगाएंगे एट द रेट ऑफ 10%। क्यों? बिकॉज टोटल इनकम इज अज्यूम्ड टू बी 1 करोड़। तो यहाँ पे 10% के रेट से लगाएंगे और 10% के हिसाब से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2,81,250 रुपीज। और फिर हम एक्सेस एक्सेस इनकम ओवर 1 करोड़, अब लिमिट से ऊपर कितनी इनकम है, लिमिट से ऊपर कितनी इनकम है, 1 लाख, तो वो 1 लाख भी यहाँ पे ले लीजिए, और ये लेने के बाद आप टोटल लगाइए कितना आ रहा है, तो ये प्लस दैट इज 2,81,250 का तो सरचार्ज हो गया, 1 लाख आपका ये एक्सेस इनकम हो गया, प्लस 28,12,500, तो इट कम्स अराउंड 31,93,750। तो फ्रेंड्स अब इन दोनों को कंपेयर करना है, तो ऑब्वियसली कंपेयर करके क्या होगा, मार्जिनल रिलीफ इज मोर बेनिफिशियल। मार्जिनल रिलीफ तो वाकई में बेनिफिशियल हो गई, क्योंकि यहाँ तो 32 लाख 32,68,875 का टैक्स आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ 31,93,750 का ही टैक्स आ रहा है। तो डिफरेंस अमाउंट कितना हो रहा है जो हमारे लिए बेनिफिट का है, तो यहाँ पे बेनिफिट अमाउंट बेनिफिट अमाउंट विल बी 75,125 रुपीज। ये हमारा बेनिफिट अमाउंट है। तो देखिए एक्चुअल सरचार्ज कितना लग रहा था, एक्चुअल सरचार्ज एक्चुअल सरचार्ज लग रहा था 4,26,375, ये वाला फिगर एक्चुअल सरचार्ज ये लग रहा था। लेकिन अब मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट माइनस कर देते हैं, तो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट का अमाउंट माइनस कर देंगे, तो हमारा सरचार्ज का अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 75,125 माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 3,51,250 का हमारा क्या हो जाएगा, सरचार्ज। अब ये हमारी वर्किंग नोट नंबर 2 का फाइनल फिगर है, तो ये फिगर को हम पहुंचाएंगे ऊपर हमारे मेन टेबल में। अब हमारा मेन टेबल देखिए, यहाँ पे सरचार्ज में यहाँ पे 3,51,250 का हमारा ये सरचार्ज जुड़ जाएगा, और यहाँ पे मैं मॉडिफाई करूंगा, दैट इज विथ मार्जिनल रिलीफ, तो इसको मैं हटा देता हूँ विदाउट वाले को, और यहाँ पे लिख दूंगा विथ मार्जिनल रिलीफ। और अब मेरी टोटल देखिए 351,250 का सरचार्ज, 28,42,500 का टैक्स, तो ये सब मिला के 31,93,750 का हो गया। और अब इसमें मैं ऐड करूंगा दैट इज 3 वर्किंग नोट नंबर 3, मैंने उसमें कल भी यही किया था, आज भी यही करो, यहाँ पे वर्किंग नोट यही बना देता हूँ इसका मैं। चलिए इसको नीचे चल लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 भी लिख देते हैं लास्ट में। आपका बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज का अमाउंट क्या था, अमाउंट 31,93,750, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एट द रेट ऑफ 4%। अब 4% से मल्टीप्लाई करने पे 1,27,750 रुपए, तो यानी टोटल करके ये हो रहा है 33,21,500 रुपीज। तो फ्रेंड 1,27,750 उसमें जोड़ते हैं हम लोग, 1,27,500 जोड़ेंगे, 1,27,500, 750, सॉरी 1,27,750,
1,27,750 हमारा, और इसको जोड़ने पे हमारा फाइनल फिगर आ रहा है 33,21,500। तो हमारा ग्रॉस टैक्स फ्रेंड्स ये रहा। तो आपका आंसर ये आना चाहिए। अब कितनों का ये आंसर आया है उसका सब सही है। अब देखिए आपने गलती जहां मुझे लगता है आपने की होगी, आपने जब मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन करी होगी विदाउट मार्जिनल रिलीफ का, तो आंसर मेरे ख्याल से सबका सही आ चुका होगा 32,68,875 रुपए। अब यहाँ पे किसी ने अगर दोनों रेट 15 और 10 भी इस्तेमाल की होगी तो वो गलत हो गया होगा। तो एक चीज तो यहाँ पे ये सीखने को मिली, नंबर वन, पहली चीज सीखने को ये मिल गई। दूसरी चीज, जब विदाउट मार्जिनल रिलीफ कर रहे थे, सॉरी विद मार्जिनल रिलीफ कर रहे थे, तो यहां तक तो आंसर मेरे ख्याल से सबका आया होगा। लेकिन अब उसके बाद आपको 10% जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, ये आपके लिए एक अलग सेकंड पॉइंट समझने का होगा। ये आपको दिमाग लगाना था, क्योंकि 50 ये मैंने पेंडिंग इस तरह देखते हैं कि कितने लोग स्मार्टली वर्क करते हैं। कुछ ने डाउट भी पूछा था मुझे व्हाट्सएप पे, सर इसका क्या होगा। तो यही चीज आपको दिमाग लगानी थी कि 50 लाख से ऊपर है तो सरचार्ज तो लगना ही लगना है। लेकिन आपने इनकम कितनी अज्यूम करनी है, 1 करोड़, तो 50 लाख से ऊपर सरचार्ज लगेगा, और 1 करोड़ ही अज्यूम करें तो 10% के रेट से सरचार्ज लगाना है, तो ये लगा दिया। और जो कंसेप्चुअल हमारा होता है कि एक्सेस लिमिट से ऊपर जितनी भी इनकम है उसको ऐड करना है, तो यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर जितनी इनकम है वो भी ऐड कर रहे हैं। अब टोटल लगा लो, ये आपका टैक्स आ रहा है। दोनों को कंपेयर किया, ऑब्वियसली विद मार्जिनल रिलीफ बेनिफिशियल है। कितना बेनिफिशियल है, 75,125 रुपए। ये हमारा अगर, अब देखो जब आंसर चेक करना है तो ठीक है, मैं सारे फॉर्मेट चेक नहीं करता फिलहाल, क्योंकि वो तो आप कर लोगे। मैं एक ही आंसर चेक करूंगा कि आपका मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट कितना आ रहा है। क्या मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट 75,125 रुपए आ रहा है, इसका मतलब आपने बिल्कुल सब सारी कैलकुलेशन सही की है। फिर तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि एक्चुअल सरचार्ज कितना लग रहा था, ये थर्ड पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि भाई हमारा एक्चुअल सरचार्ज तो 426 आया था, विदाउट मार्जिनल रिलीफ की बात करें तो 426,375, उसमें से मार्जिनल रिलीफ वाला अमाउंट माइनस कर दो, तो बाकी का बैलेंस अमाउंट ही आपको क्या करना है, एज अ सरचार्ज आपकी मेन टेबल में जोड़ना है। उसके बाद एजुकेशन सेस लगाना था, वो तो बहुत सिंपल था। अब देखिए इसका आंसर भी चेक कर लेते, तो जो हमारा आंसर फाइनल आंसर आ रहा है, देखो दो आंसर चेक करेंगे कि मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट कितना है, 75,125, और हमारा जो फाइनल टैक्स का आंसर आ रहा है 33,21,500। तो देख लेते हैं ये चीज भी। देखिए ये रहा फ्रेंड्स, 33,21,500 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, और हमारा मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट 75,125 भी आ चुका है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। कुछ पूछना है फ्रेंड्स किसी को इसमें? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं। फिर भी अगर कोई डाउट है इस पर्टिकुलर पॉइंट में, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर ऐप पे भी आप चैट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैंने जैसे कहा था एक तो ये करेंगे, दूसरा हम लेंगे सी वाला। मिस्टर सी कौन सा है, एफ केस। अब देखिए आप समझ सकते हैं कि अगर 1 करोड़ 10 लाख की इनकम होगी तो क्या होगा। बिल्कुल, अब यहाँ पे आपको मार्जिनल रिलीफ शायद बेनिफिशियल ना हो, क्योंकि देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं आज फिर बता रहा हूँ, चाहे वो 50 लाख का केस हो, या 1 करोड़ का, या 2 करोड़ का, या 5 करोड़ का, मार्जिनल रिलीफ लेने मतलब क्या है कि जब इनकम एक सर्टन लिमिट से थोड़ी सी ऊपर जाती है, मतलब 50 लाख से थोड़ी सी ऊपर गई, 1 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर गई, या 2 करोड़ से थोड़ी ऊपर गई, तो अनवांटेड बर्डन, अनवांटेड टैक्स जुड़ जाता है एसएससी के ऊपर। तो सरकार ने एक सोच समझ के एक ऐसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। तो ये मार्जिनल रिलीफ आपके लिए बेनिफिशियल होता है, पर एक सर्टन पॉइंट ऑफ इनकम तक ही। उसके बाद ये मार्जिनल रिलीफ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ का एक मेन कंसेप्ट क्या है कि जितनी भी एक्सेस इनकम है वो आपके टैक्स में जोड़ना। जैसे पहले वाले केस में 8,000 जोड़ा था 50 लाख वाले केस में, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया 1 करोड़ 1 लाख, तो इसमें 1 लाख रुपया जोड़ा। अब देखो ये 1 करोड़ 10 लाख है, तो एक्सेस कितना है, 10 लाख जोड़ना पड़ेगा। तो मार्जिनल सरचार्ज की वजह से टैक्स शायद उतना नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये 10 लाख जोड़ना शायद भारी पड़ जाए। तो एक सर्टन पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है कि आपकी इनकम अगर ब्रेक इवन पॉइंट के, आपकी जो टोटल इनकम है अगर ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे है, तब तक तो मार्जिनल रिलीफ लेना फायदेमंद है। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर है तो फिर मार्जिनल रिलीफ आपके कोई काम का नहीं। अब आप बोलोगे सर ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो ये आपके लिए आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे कि अगर 1 करोड़ 8 लाख की इनकम है तो 1 करोड़ 7 लाख की है तो क्या होगा, 1 करोड़ 5 लाख की है तो क्या होगा। तो कहीं वहीं आसपास आपका ब्रेक इवन आ सकता है, पर ये याद रखने जैसा जरूरी नहीं है। एक आइडिया लेना है बस कि हाँ, कि कहीं ना कहीं जैसे देख के मुझे लग रहा है 10 लाख तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ बेनिफिशियल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ बेनिफिशियल नहीं होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ आंसर शीट में आपको अपलोड कर दूंगा, आप उससे अपने बाकी के आंसर जो मैं यहाँ सॉल्व नहीं करा रहा हूँ
उनके आंसर्स आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे सी वाला केस ले रहे हैं जहां पे 2 करोड़ 1 लाख की इनकम, तो क्या होगा? तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन वही सेम प्रोसीजर, चलिए लेकिन अब इसको थोड़ा फटाफट कर सकते हैं क्योंकि अब आपको इसमें काफी कुछ आइडिया लग चुका है। तो देखिए अब यही सेम टेबल को कॉपी करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जहां पे मिस्टर सी का केस है, जहां पे टोटल इनकम हमारी है 2 करोड़ 1 लाख रुपए। अब ये एग्जांपल सॉल्व करने के बाद शायद ही मुझे लगता है थर्ड केस आपको जरूरत पड़ेगी 5 करोड़ से ऊपर वाली। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो वही हमारा, हमने टेबल पूरी कॉपी कर ली है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मिस्टर सी फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब टेबल के हिसाब से वही टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 बन जाएगा, और इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। और फिर दूसरा जो है हमारा दैट इज टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, वो इस क्वेश्चन में है नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल टोटल आ जाएगी। फिर लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम नॉट एप्लीकेबल, ग्रॉस बेसिक टैक्स हमारे सामने आएगा, रिबेट माइनस करेंगे नेट बेसिक टैक्स आ जाएगा, और फिर आएगा सरचार्ज वर्किंग नोट नंबर 2, और फिर उसके बाद वो कहलाएगा बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज, और लास्ट में इसमें जोड़ेंगे हायर एजुकेशन सेस। तो देखते हैं टोटल इनकम हमारी जो यहाँ पे दे रखी है वो है दैट इज 2 करोड़ 1 लाख रुपए। तो अब 2 करोड़ 1 लाख रुपए के केस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब स्पेशल इनकम हमारी पहली प्रायोरिटी होती है लेकिन है नहीं, तो अगेन नॉट एप्लीकेबल, और बैलेंसिंग फिगर हमारा पूरा 2 करोड़ 1 लाख रुपए पे ही चला जाएगा। तो हमारा ये जो टोटल इनकम है दैट विल बी 2 करोड़ 1 लाख। अब शुरू के 10 लाख पे तो 1,12,500 आना ही है, और बाकी का जो हमारा बचेगा दैट इज यहाँ पे हमारा बचेगा फिगर 10 लाख निकाल देंगे, तो 2 करोड़ 1 लाख में से 10 लाख निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 करोड़ 91 लाख। अब 1 करोड़ 91 लाख जब आ रहा है तो अब देख लेते हैं इसका टैक्स क्या हो रहा है 30% के हिसाब से, और ये हो जाएगा 57,30,000 प्लस 1,12,500, तो ये हो गया हमारा 58,42,500 का टैक्स। इसको हम डालते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में, तो वर्किंग नोट नंबर 1 में जाएगा 58,42,500, यही टोटल हमारी नीचे आएगी। और अब उसके बाद ग्रॉस बेसिक टैक्स भी हमारा वही हो जाएगा क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स कुछ है ही नहीं, रिबेट एप्लीकेबल नहीं है, तो 58,42,500 ही हमारा नेट बेसिक टैक्स। अब आता है हमारी मेन कैलकुलेशन सरचार्ज पे। अब देखिए फ्रेंड्स, सरचार्ज की कैलकुलेशन के लिए भी हमारा वर्किंग नोट रेडी है। अब हमारी विदाउट मार्जिन रिलीफ की अगर हम बात करें तो जैसे अभी हमने टैक्स निकाला था ये था 58,42,500 नॉर्मल इनकम पे, वो यहाँ रिपीट कर देते हैं। 58 एग्रीकल्चर इनकम अगेन है नहीं, सेम फिगर्स रिपीट होने वाले हैं। अब नेट बेसिक टैक्स भी वही रहा। चलिए अब आते हैं ऐड सरचार्ज पे। जब यहाँ पे ऐड सरचार्ज कर रहे हैं तो रेट क्या लगेगी? 0 से 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में जब होती है तो कितना था? 15%, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब 2 करोड़ से ऊपर है तो 15 की जगह पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यस बताइए। तो 0%, 10%, 15% और उसके बाद 25%। तो यहाँ पे 25% के रेट से हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। 5% कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 14,60,625 रुपीज। अब ये तो हो गया हमारा सरचार्ज जोड़ के, तो हमारा टोटल फिगर आ रहा है 73,03,125 रुपीज का टोटल बेसिक टैक्स पर सरचार्ज। अब विदाउट मार्जिन सॉरी विथ मार्जिन रिलीफ में चलते हैं। अब विथ मार्जिन रिलीफ की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें अज्यूम क्या करना है? अज्यूम करना है हमारी टोटल इनकम किसको एक्सेड नहीं करेगी। अब देखिए, अब हम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बैच में है। जब 2 करोड़ से 5 करोड़ के ब्रैकेट में जब होते हैं तो हमारी लिमिट 2 करोड़ की होती है, तो यहाँ पे अज्यूम करना हमारी टोटल इनकम 2 करोड़ रुपए ही है। अब जब 2 करोड़ की बात करते हैं तो अगेन वही दैट इज 2 करोड़ से 10 लाख निकाल देंगे तो 1 करोड़ 90 लाख तक तो हमें 30% टैक्स लगाना है, तो 57 लाख वो आ जाएगा और 1,12,500, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 58,12,500, और यही फिगर रिपीट होंगे।
अब नीचे वापस सेम टू सेम फिगर, क्योंकि अभी तक ना तो एजुकेशन सॉरी एग्रीकल्चर इनकम है हमारे क्वेश्चन में, ना रिबेट वाला केस यहाँ एप्लीकेबल हो सकता है। तो 58,12,500। अब अगेन इंटरेस्टिंग बात आ गई, अब सरचार्ज क्या लगा? सरचार्ज तो जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि अभी हमारी इनकम 50 लाख से क्रॉस कर रही है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने अज्यूम किया था कि हमारी इनकम 1 करोड़ है, तो हमारा 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ के जब बीच में होता है तो 10% का टैक्स लगता है। लेकिन अब हम अज्यूम कर रहे हैं 2 करोड़ टोटल इनकम, तो 2 करोड़ में क्या होगा कि 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में टैक्स लगता है 15% की रेट से, तो यहाँ पे हमें टैक्स लगाना पड़ेगा 15% के हिसाब से। आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इसको 15%, क्योंकि अब हमारी इनकम कितनी अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं दैट इज 2 करोड़ रुपीज। यहाँ ऊपर भी लिख देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है टोटल इनकम टू बी अज्यूम्ड एज एग्जैक्टली 2 करोड़। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जब 15% के हिसाब से टैक्स लगाएंगे तो 15% के हिसाब से फिगर आ जाएगा दैट इज 8,71,875 रुपीज। और 2 करोड़ से ऊपर कितनी एक्सेस इनकम है? एक्सेस इनकम 1 लाख है, तो वो तो यहाँ पे हमने पहले से जोड़ रखी है। तो अब देखते हैं इसका फिगर कितना आता है। ये आ जाएगा 58,12,500। ये आ रहा है फिगर 67,84,375। अब जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे डेफिनेटली मार्जिनल रिलीफ हमारे लिए बेनिफिशियल है। और कितना बेनिफिशियल है? तो ये बेनिफिशियल का अमाउंट अब भी हम निकाल लेते हैं। दोनों को सेपरेट करने के बाद, माइनस करने के बाद ये फिगर आता है 5,18,750 का बेनिफिट, बेनिफिशियल अमाउंट। तो सर्चार्ज हमें बेनिफिट कितना दे रहा है? 5,18,750 रुपए का। एक्चुअल सरचार्ज कितना लग रहा था? 14,60,000। 14,60,600 कितना था? 14,60,625 रुपए। 5,18,750 का बेनिफिट। तो अब हमारे सामने जो फिगर आ गया है तो ये हो जाएगा 14,60,625 को सब्ट्रैक्ट किया इसमें से, तो ये हमारा सरचार्ज आ गया 9,41,875 रुपीज़। तो फ्रेंड्स ये हमारा रहा दैट इज सरचार्ज का अमाउंट। और ये फाइनल सरचार्ज का अमाउंट, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। और ये हमारा बेनिफिट का अमाउंट 5,18,750 का। तो अब हम जा रहे हैं हमारे वर्किंग नोट नंबर 2 की फिगर को फिल करने के लिए। 9,41,875 को फिल करते हैं हमारे मेन टेबल में। 9,41,875 और इसमें ऐड करेंगे हमारे टैक्स का अमाउंट, तो 42,500। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज इज 67,84,375। और अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ हायर एजुकेशन सेस 4% के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 2,71,375। अब हमारा फाइनल टैक्स आ गया 70,55,750 रुपीज़। को भी हाईलाइट कर देते हैं। ये आंसर आना चाहिए। क्रॉस टैली कर लेते हैं हमारे शीट से, आंसर शीट से। तो हमारा जो केस था ये सी वाला केस है, एफ वाला। तो एफ वाले केस में अब देखिए आंसर क्या आ रहा है। 70,55,750 का आंसर। हमारा रिबेट जो आ रहा था वो रिबेट भी यहाँ पे क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब देखिए 5,18,750 का तो आपका हो गया मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट, और 70,55,750 का हमारा हो गया दैट इज टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो अब देखिए इसको, तो ये हमारे आंसर्स टैली हो चुके हैं। तो आई होप इस तरह से आपको ये बात पूरी समझ में आ गई कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया। अब उसी तरह से 5 करोड़ की इनकम पे टैक्स भी आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एक और मैं सॉल्व करता हूँ, लेकिन यहाँ पे अब मार्जिनल रिलीफ का नहीं, अब मैं इंटीग्रेटेड स्कीम के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एग्रीकल्चर इनकम को लेके, उसमें भी 2 पार्ट थे, मैं आपको एक ही पार्ट सॉल्व कराऊंगा। तो देखते हैं इसमें, बाकी का आप आई होप अच्छे से कर लिया होगा। मैंने आंसर शीट अभी सबकी देखी नहीं है, मैं चेक कर लूंगा, लेकिन आप सॉल्यूशन से आप भी कंपेयर कर लेना। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मिस्टर एक्स ए रेसिडेंट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 1920
इनकम फ्रॉम सैलरी ऑलरेडी कंप्यूटेड लिखने का मतलब क्या हुआ ब्रैकेट में फ्रेंड्स? मतलब ये हुआ कि सैलरी ऑलरेडी सारी जो टैक्सेशन प्रोविजन के हिसाब से कंप्यूटेड फिगर है, मतलब वर्किंग नोट में सारी वर्किंग करने के बाद ये फाइनल सैलरी है 2,80,000 की। जो भी एग्जाम्पशंस बेनिफिट डिडक्शंस देने थे वो सब हो चुके हैं। फिर हाउस प्रॉपर्टी, अगेन ये कंप्यूटेड इनकम बता रहा है, यानी स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको जो बेनिफिट देने थे वो सब यहाँ पे आ चुके हैं, इंटरेस्ट डिडक्शन सब कुछ हो चुका है। ये कैलकुलेटेड फिगर है 250 का। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन जयपुर, जयपुर में एग्रीकल्चर लैंड है जिससे आपको इनकम हो रही है 4,80,000 की, वो यहाँ पे दे रखी है। और आपको एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए हैं 170 के, तो ऑब्वियसली हम एक्सपेंसेस को नेट ऑफ करके लिखेंगे। तो जब यहाँ नेट ऑफ करके लिखेंगे तो 4,80,000 में से 170 माइनस करेंगे, हमारे हाथ में आ जाएगा दैट इज 3,10,000 रुपीज की एग्रीकल्चर इनकम। तो 3,10,000 रुपए की एग्रीकल्चर इनकम हमें लेनी है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ, जो हमारा एसएससी है, फॉर असेसमेंट ईयर मिस्टर एक्स, असेसमेंट ईयर 2021। अब वही पर्टिकुलर सेम जैसे हमने बनाया था टेबल, पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट नंबर और अमाउंट, इनकम अंडर हेड सैलरी। अब यहाँ पे वर्किंग नोट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा गिवन, और गिवन में क्या हो जाएगा, दैट इज जो फिगर हमें बता रखा है 2,80,000 रुपीज। उसी तरह से इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, अगेन ये भी मैं लिखूंगा गिवन, क्योंकि मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, ऑलरेडी फिगर दे रखा है 2,50,000 रुपए का। और इनकम अंडर हेड पीजीबीपी या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वर्क नोट नंबर 1, ये आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि अब ये जो एग्रीकल्चर इनकम है, हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पे मैं डैश लिख रहा हूं, समझना इस बात पे। और अब मैं वर्किंग नोट नंबर 1 में पूरा समझाऊंगा कि इसको मैंने यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम के बाद मैं लेस करूंगा लेस डिडक्शंस, यहाँ पे डैश, कुछ की कोई क्वेश्चन में कुछ दे ही नहीं रखा है तो अगेन डैश। अब ये दोनों फिगर का टोटल आ रहा है 250 प्लस 8, सॉरी 2,80,000 प्लस 250, इट इज 5,30,000 की मेरी जीटीआई, डिडक्शन कुछ है नहीं, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, टोटल इनकम। तो मेरी टोटल इनकम का फॉर्मेट जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, नोट्स में आप देख सकते हैं अगर आप इग्नोर कर चुके हैं इसको तो टेबल हमने बना के रखी थी, इस तरह से हमारी टोटल इनकम कैलकुलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऐसा है, अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि अब वर्किंग नोट नंबर 1 में मैं क्या लिख रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर 1 में लिख रहा हूं कि एग्रीकल्चर इनकम is exempted under section 10 subsection 1, hence not considered under head PGBP ऑब्लिक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब मैंने पीजीपी इनकम फ्रॉम सोर्स का नाम क्यों बताया, क्योंकि देखिए सैलरी में तो ये होगी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में आएगी नहीं, क्योंकि होती तो पहले ही बता देता। अब कैपिटल गेन अगर बेचता तो कैपिटल गेन होता, तो कैपिटल गेन भी है नहीं। अब बचे सिर्फ दो ही हेड, पीजीपी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर ये इनकम टैक्सेबल होती तो इन दोनों में से एक हेड में दिखाना पड़ता, पर हम नहीं दिखा रहे क्योंकि ये इनकम एग्जम्प्ट है, तो सिर्फ हेड का नाम लिखा है, इससे कंफ्यूज मत होना। और वर्किंग नोट में हमने इसका रीजन दे दिया कि हमने इसको यहाँ पे क्यों काउंट नहीं किया। तो जो हमारी टोटल इनकम होगी फ्रेंड्स, हमारी टोटल इनकम का फिगर है दैट इज 5,30,000 रुपीज, ये हमारे बेसिकली टोटल इनकम है।
अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इसके आगे कि अब सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें ध्यान रखना है एक बात का कि अब एग्रीकल्चर इनकम, अच्छा मैं एक चीज और यहाँ पे नोट कर देता हूं, नोट एग्रीकल्चर इनकम जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, दैट इज ग्रॉस फिगर इज 480 और 170। तो ग्रॉस 4,80,000 लेस एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस हैं ये हम अज्यूम कर रहे हैं अलाउड है, क्योंकि सारे एक्सपेंस अलाउड नहीं होते हैं, अज्यूम्ड है ये अलाउड है, और वो फिगर है दैट इज 1,70,000 का। ये यहाँ पे माइनस होगा और जो बैलेंस आएगा दैट इज 3,10,000 रुपीज। ये हमारे लिए बेसिकली एग्रीकल्चर इनकम का फाइनल आंसर होगा एग्रीकल्चर इनकम का। तो खैर अब क्वेश्चन तो यहाँ पे ये है ही नहीं, उसने तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन ने, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी, यानी वही टैक्स लाइबिलिटी जो हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं अभी तक, हमें वही कैलकुलेट करना है। तो ये टैक्स लाइबिलिटी, लेकिन इसके लिए अज्यूम क्या करना है, एज 45 और 70 ईयर्स की है। तो 70 ईयर्स के लिए तो आप कर लेना, 45 के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने दिया नहीं है, हमारे नोट्स में नहीं है, मैं सॉल्व इसलिए मैंने यहाँ लिखा है सॉल्व इन द क्लास। अब सॉल्व इन द क्लास मतलब आपको यहीं से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको टोटल इनकम की टेबल इस तरह से बनानी होगी, टोटल इनकम की ये टेबल आपके सामने बन जाएगी, उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए इसकी कैलकुलेशन पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल इनकम मैं यहाँ लिख देता हूँ कैलकुलेटेड, और वो है दैट इज 5,30,000 रुपीज। ये हमने कैलकुलेट कर रखी थी टोटल इनकम, ठीक है। और एग्रीकल्चर इनकम हमने कैलकुलेट करी थी, एग्रीकल्चर इनकम जो कैलकुलेट करी थी उसका फिगर था हमारे पास दैट इज 3,10,000 रुपीज। तो 3,10,000 एग्रीकल्चर इनकम, दोनों को जोड़ना नहीं है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एग्जम्प्टेड है, टोटल इनकम अलग चीज होती है। अब हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का, देखिए टेबल वापस वही की वही। देखिए फ्रेंड, जितना ज्यादा आप फॉर्मेट से साथ रहोगे आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप मुझे बताइए, जो आपने अभी क्वेश्चन पढ़ा, अभी जो आपने ये क्वेश्चन देखा, इसमें क्वेश्चन के अंदर आपको कहाँ टोटल इनकम का फिगर बता रखा है। जो अब तक आपने क्वेश्चन देखा उसमें टोटल इनकम वर्ड रेडी था आपके सामने फिगर, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ही तो टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। इसीलिए हमने ये टेबल बनाया है। ये टेबल हमारे लिए इसलिए जरूरी है, अदरवाइज ये टेबल हम लोग नहीं बनाते टोटल इनकम की। तो इसलिए हमने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बनाया और यहाँ पे 530 फिगर दिखाया, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट ये भी इंडिकेट कर दिया, और एग्रीकल्चर का नेट फिगर कितना आ रहा है वो भी कैलकुलेट किया। ये सॉल्व करने के लिए यहाँ जरूरी नहीं, पर टैक्स लायबिलिटी में शायद काम आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करके रख दिया। तो ये आपको शो करना है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी की। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब वही टेबल वापस बनानी है, पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट और अमाउंट। अब देखिए फिगर्स फिल करते हैं एक एक करके। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, बहुत जल्दी आपको टैक्स ऑन स्पेशल इनकम देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं उसके पहले टेबल का जो फॉर्मेट है आपके माइंड में इतना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर की तरह आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप फटाफट से टेबल बना लेंगे और आपकी कहीं पे भी कोई गलती नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन में स्पेशल इनकम है इसलिए मैं इसको डैश कर रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, इसका टोटल आ जाएगा लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब ये वर्किंग नोट आएगा ही आएगा इसके अंदर, क्योंकि जैसे ही एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बोल रखा है, और दूसरी चीज मुझे पता है कि एप्लीकेबिलिटी हो रही है, ये मैं वर्किंग नोट नंबर 2 में बताऊंगा। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 की एप्लीकेबिलिटी क्यों हो रही है, क्योंकि जो कंडीशन थी वो सारी मैंने देख ली, वो पूरी हो रही है। अब सॉल्व करते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे हाथ में ग्रॉस बेसिक टैक्स, और इसके बाद हम माइनस करेंगे दैट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A की,
वर्किंग नोट नंबर 3। अब इसके बारे में कमेंट कर देंगे हम लोग, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा, और अगर आप इस पे कमेंट, आपको पता है सामने की 5,30,000 की तो इनकम दिख रही थी, तो ये तो मिलना नहीं है, तो आप पहले ही डेफिनेटली आप वर्किंग नोट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप डायरेक्टली डैश कर दें, पर बता दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे हाथ में नेट बेसिक टैक्स, और फिर ऐड करेंगे सरचार्ज। अब वही विदाउट, और मैं तो कहूँ कि इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पता है कि क्वेश्चन में इनकम 50 लाख से ऊपर जा नहीं रही है, तो डैश डैश आप डाल दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। ये इसका आंसर आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे दैट इज बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज। और फिर ऐड करेंगे आप HSC वर्किंग नोट नंबर 4, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, और ये ऐड करने के बाद आपके हाथ में आएगा दैट इज ग्रॉस टैक्स। अगेन हम वहां पहुंच गए जहां हमें फाइनली जाना होता है हमेशा, हम ग्रॉस टैक्स तक आ गए। अब एक एक करके वर्किंग करते हैं इसकी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्किंग आप समझ गए किसकी होगी, नॉर्मल इनकम की नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्किंग है एग्रीकल्चर इनकम के रेस्पेक्ट में। तो चलिए अब देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, पहला वर्किंग नोट। अब ये वर्किंग नोट में हमें टोटल इनकम दे रखी है 5,30,000 रुपए की। हमने इसके दो बाइफिकेशन किए, नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर सारा का सारा यहाँ चला गया, 5,30,000 रुपए। अब ये 5,30,000 रुपए जो हमारी टोटल इनकम है, जो हमारी नॉर्मल इनकम का पार्ट बन चुकी है, अब इसमें हमें ऐड करना होगा एग्रीकल्चर इनकम। अब ये क्यों ऐड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ बता दूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी में ये इंडिविजुअल है, तो हमारी पहली कंडीशन पूरी हुई, क्योंकि हमने कहा था कि एसएससी कोई भी होगा लेकिन फर्म नहीं होना चाहिए, कंपनी नहीं होनी चाहिए, एलएलपी नहीं होनी चाहिए, तो इंडिविजुअल है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन हमारी थी कि उसके पास एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम इसके पास ऑलरेडी है, तो सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई। और एग्रीकल्चर इनकम का अमाउंट ग्रेटर देन 5,000 होना चाहिए, और यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम का अमाउंट तो अच्छा खासा है, बड़ा अमाउंट है, हमने देखा था, लिखा यहाँ पे 3,10,000, तो तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। और चौथी कंडीशन जो नॉर्मल इनकम है वो एक्सीड्स करती होगी, वो ज्यादा होनी चाहिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को। यहाँ इस एसएससी के लिए जिसकी एज 47 है, उसके लिए अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 2.5 लाख की, तो 2.5 लाख से तो ऊपर ही है नॉर्मल इनकम, 5,30,000 है। और अगर यही अगर 60 से ऊपर होता तो 3 लाख से ऊपर होनी चाहिए, और ये एसएससी अगर 80 होता, 80 साल का होता, तो डेफिनेटली इसकी इनकम 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पे तीनों ही केस में वैसे इनके इसकी इनकम 5 लाख से ऊपर ही जा रही है नॉर्मल इनकम। तो खैर तीसरी कंडीशन तो पूरी हो रही है यहाँ पे, तो सारी की सारी कंडीशन पूरी होती है, ये एग्रीकल्चर इनकम का कंसेप्ट इंटीग्रेशन स्कीम एप्लीकेबल हो रहा है। और जब भी इंटीग्रेशन स्कीम एप्लीकेबल होती है, तो आप नॉर्मल इनकम पे जो टैक्स निकालेंगे उसमें पहले ऐड करेंगे एग्रीकल्चर इनकम, और ऐड आपको करना है 3,10,000 रुपए, तो ये जो टोटल है हमारी आ जाएगी दैट इज 8,40,000 रुपीज। अब इस पे हम टैक्स निकालेंगे। अब इस पे टैक्स निकालेंगे तो शुरू के 2.5 लाख रुपए, नेक्स्ट 2,50,000, और बाकी का 3,40,000 रुपए। यहाँ पे तो लग जाएगा 0% की रेट, यहाँ पे लग जाएगा 5% की रेट, और यहाँ पे लगेगा 20% की रेट। यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 12,500, और यहाँ पे 340 में 20% के हिसाब से 68,000। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास फिगर आ जाएगा 80,500 रुपी। तो ये हमारा हुआ नॉर्मल टैक्स, हमारा टैक्स और नॉर्मल इनकम। इसको फिगर में फिलअप करते हैं, हमारा वर्क नोट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो 80,500 को फिल किया, स्पेशल इनकम पे कोई टैक्स है ही नहीं, यही फिगर यहाँ रिपीट होगा। अब वर्किंग नोट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आता है। अब वर्किंग नोट नंबर 2 हमें बताएगा कि टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा,
जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, हमारी एग्रीकल्चर इनकम जो हमने यहाँ पे ऐड करी कितनी है, 3,10,000 रुपए। तो 3,10,000 रुपए प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है इस एसएससी के लिए, 2.5 लाख रुपए। अब ये 2.5 लाख रुपए ऐड करेंगे तो 3,10,000 प्लस 2.5 लाख, तो ये हो जाएगा हमारा 5,60,000 रुपए। और इसके ऊपर आपको निकालना है टैक्स। अगेन बाइफिकेशन, शुरू के 2.5 लाख रुपए पे तो 0% लगेगा, नेक्स्ट 2.5 लाख रुपए के ऊपर, और फिर उसके बाद बचेगा हमारे पास 60,000 रुपए। यहाँ पे तो लग जाएगी 0% की रेट, यहाँ पे लग जाएगी 5% की रेट, यहाँ पे लग जाएगी 20% की रेट। ये फिगर हो जाएगा 12,000 रुपये, ये हो जाएगा 12,500। तो दोनों को मिला के हमारा जो टोटल आएगा वो हो जाएगा 24,500 रुपया। अब ये 24,500 हमारा क्या हो जाएगा, टैक्स और एग्रीकल्चर इनकम। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हम माइनस करेंगे हमारे टैक्स और एग्रीकल्चर इनकम के रेस्पेक्ट में। तो हमारा जो सेकंड वर्किंग नोट था वो हमारा हो गया। अब हम चलते हैं, यहाँ पे आएगा, दैट इज फिगर हमारा था 24,500 रुपये, ये हम माइनस करेंगे। तो अब 80,500 में से 24,500 आपको माइनस करना है, तो आपके हाथ में फिगर बचेगा दैट इज 56,000 रुपये, 56,000। रिबेट नहीं मिलेगी। अब रिबेट क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी इनकम 5 लाख से ऊपर जा रही है। तो वर्किंग नोट नंबर 3 में आप इसको लिख सकते हैं, रिबेट नहीं मिलने का कारण। उसके बाद नेट बेसिक टैक्स जो हमारा आएगा वही की वही आएगा, 56,000 रुपीज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा, सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि 50 लाख से ऊपर की इनकम नहीं है। ये फिगर वापस वही 56,000 रिपीट हो जाएगा। और अब फाइनली आपको लगाना है एजुकेशन सेस, दैट इज 2240। तो ये करके आपके हाथ में जाएगा 58,240 का आपका बेसिकली ग्रॉस टैक्स। ये आपका ग्रॉस टैक्स रहेगा जिसको आपको समझना है। तो आई होप फ्रेंड्स ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट किए। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे जो अभी ये जो सेशंस हुए इसमें हमारा फोकस था टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन। अब ये अगर आपके दिमाग में परफेक्टली सेट हो चुके हैं तो फ्रेंड्स कल की क्लास से मैं आप लोगों को स्पेशल इनकम के बारे में सिखा सकता हूँ। तो मुझे उसके पहले चाहिए कि अगर किसी को भी कोई भी डाउट अभी भी बचा है दिमाग में रिगार्डिंग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन को लेके, एग्रीकल्चर इनकम को लेके, आपके मार्जिनल रिलीफ को लेके, तो प्लीज आस्क मी। स्पेशल इनकम तो एक एक करके हम पढ़ ही रहे हैं और पढ़ेंगे, अब सीधे नेक्स्ट क्लास से हम वही करने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी टॉपिक ग्रॉस टैक्स के पहले तक वो आप पूछ सकते हैं कि कल की क्लास में हम लोग स्पेशल इनकम को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और अब कल की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सारी की सारी नई हमारी स्पेशल इनकम्स को। थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स।